एवरीवन वेलकम बैक। सो आज हम टफल के यूनिट फर्स्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इनको मैंने सॉल्व भी किया है एज ऑन योर डिमांड। सो सबसे पहले हमें यहाँ एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन करो डीएफए को। तो यार ये तो आप कर लोगे, डीएफए में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को डिफाइन करना होगा। ठीक है, डिजाइन डीएफए एक्सेप्टिंग द बाइनरी नंबर हुज इक्विवेलेंट इज डिविजिबल बाय 5। मेरी लॉन्ग वीडियो में डेफिनेटली वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, डिविजिबल बाय 4 था वो शायद, है ना। तो उसी फॉर्मेट पे हमें ये क्वेश्चन करना था, पर फिर भी मैंने सॉल्व कर दिया है। Q0, Q1, Q2, Q3, Q4। पता है अगर आप किसी भी बुक्स में और उन पे देखेंगे तो वो डायरेक्टली ड्रॉ कर देते हैं, बट दिस इज द राइट वे, यू हैव टू डू दिस। रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमाइंडर यही रहेगा, राइट। इनपुट सिंबल क्या है, 0 1 रहेगा। अगर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ओल्ड रिमाइंडर प्लस न्यू बिट। तो 2 इंटू, क्योंकि बाइनरी था, बाइनरी है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू ओल्ड रिमाइंडर यानी कि 0, 0 प्लस नई बिट 0 इज Q0। फिर दोबारा से करते हैं, हम इसके लिए करके देखते हैं। 2 इंटू, ये 2 है, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 0 4 हो जाएगा, तो Q4 हो जाएगा। अब 5 वाले केस में तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो कौन सी स्टेट के पास जाएगा, Q0 स्टेट के पास में जाएगा। सिंपल। इस तरीके से हमने इसकी ट्रांजिशन टेबल बना ली। ट्रांजिशन टेबल को देखकर हमने वो डायग्राम को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और फाइनल स्टेट कौन सी होगी, Q0 होगी। क्यों, जब भी कोई नंबर है वो 5 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर उसका क्या होगा, 0 होगा, इसीलिए Q0 हमारी फाइनल स्टेट होगी। नेक्स्ट आप एक क्वेश्चन ट्राई करना, ये भी आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट करना एक डीएफए फॉर टर्नरी नंबर जो डिविजिबल बाय 4 हो। ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया भी है, पर टर्नरी ऑपरेटर में बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, 3 इंटू ओल्ड रिमाइंडर प्लस न्यू बिट। सिंपल वही चीज है, बस 3 का मल्टीप्लाई करना है। 2022 और 23 में यही क्वेश्चन आया था। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको ये देख के समझ में आ जाएगा। जो वन शॉट है उसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड थे, एक भी क्वेश्चन आउट से नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करना एक एनएफए फॉर द लैंग्वेज इन विच 3 सिंबल्स फ्रॉम राइट एंड इज ऑलवेज ए। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम मैंने सॉल्व कराया था कि राइट से जब हम मूव करें तो थर्ड सिंबल हमेशा ए आए। तो उसमें भी मैंने ये चीज सिखाई थी, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस होंगी, 3 प्लेस होंगी, राइट। उसके बाद में देखो हमें कौन सा चाहिए, ये वाला ए चाहिए हमेशा, तो ये ए भी हो सकता है, ये ए भी हो सकता है, तो यही चीज हमने यहाँ लगाया है। यहाँ पे ए भी आ जाएगा, थर्ड सिंबल ए चाहिए, ये ए भी हो सकता है, ए बी कुछ भी आ जाए, हमें प्रॉब्लम नहीं है। ये 21-22 में क्वेश्चन आया था, तो आपने देख लिया, ये सॉल्व भी करवाया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, ये भी मेरी कॉपी में हो रखा है, आपको मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। डिफाइन डीएफए, what are various point of differences between the NFA and the DFA, right? सिंपल, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। मैं आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या स्टैंडर्ड है हमारे एक्यूटी का, वो किस लेवल के क्वेश्चंस बनाते हैं, तो हम उस लेवल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन तो एज इट इज शायद नहीं आए, थोड़ा बहुत वेरिएशन करके यही क्वेश्चन ही आने होते हैं, और कुछ क्वेश्चन तो डेफिनेटली रिपीट होते हैं। सो अगर आप एकदम पॉइंट पे हो कि हमें बस पास होना उस पॉइंट पे, तो अगर आपने सारे इंपॉर्टेंट या प्रीवियस क्वेश्चन भी कर दिए तो वो भी हो जाता है, क्योंकि रिपीट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास ये डीएफए है, उसको एनएफए में कन्वर्ट करना है। देखो बेसिकली अगर आप बुक्स में देखेंगे या आप किसी भी यूट्यूब चैनल और किसी चीज़ पे देखेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उन्होंने एनएफए की टेबल बनाई, फिर वो डीएफए की टेबल बना देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, ट्रेवर्स कर करके। जैसे कि Q0 है, तो Q0 कौन सी स्टेट पे मूव कर रहा था, इन पे कर रहा था, ठीक है। फिर हम नई स्टेट आती थी, फिर उसको चेक करते थे, इस तरीके से स्टेट्स बन जाती है। मैंने आपको कॉपी में, जब मैं आपको पढ़ा रही थी वन शॉट में, मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो मैंने डिटेल फॉर्म में कराए थे कि किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। बट अगर आपके पास टाइम कम है तो डेफिनेटली आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देना, ठीक है। यहाँ पे इसका डायरेक्ट सोल्यूशन है, ऐसे होता है कि जैसे कि Q0 है, वो इस स्टेट में मूव करती है, फिर इन दोनों में से दोनों यूनिक स्टेट है, तो उस स्टेट को उठाते हैं, फिर उसको ट्राई देखते हैं कि वो 0 पे कहाँ जा रहे हैं, दोनों कहाँ जा रहे हैं 0 पे, फिर दोनों 1 पे कहाँ जा रहे हैं, फिर कौन सी नई स्टेट आई, फिर उसको लेते हैं, फिर उसको ट्रेवर्स करते हैं, इस तरीके से करते हैं। और हमारी Q4 फाइनल स्टेट, तो जिस जिस स्टेट के अंदर Q4 होगी वो फाइनल स्टेट हमारी कंसीडर कर दी जाएगी। और अगर मैंने आपको क्वेश्चन आपने देखे हो, मैंने जो करवाए थे कॉपी के अंदर, वो सारे ट्रेवर्स करते हुए थे, ठीक है। अब आता है कन्वर्ट एनएफए इनटू डीएफए। तो ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने कॉपी में करवाया था,
तो हम उसका सोल्यूशन भी देख ही लेते हैं। वो क्वेश्चन हमारा एज इट इज़ यही क्वेश्चन था, ये प्रीवियस क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा। मैं इसको दोबारा यहाँ समझा दे रही हूँ। सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेट निकालनी होती है कि डीएफए की पहली स्टेट क्या होगी। तो जो एनएफए की स्टेट होती है फर्स्ट, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं, वही हमारी फर्स्ट स्टेट हो जाती है। सेकेंड स्टेट निकालने के लिए उसको हम ट्रेवर्स करते हैं ए पर भी और बी पे भी। हम देखते हैं पी ए पे कहाँ गया था, पी बी पे कहाँ गया था, फिर इसको हम निकालते हैं तो क्यू और एस पे गया था, ये यहाँ पे क्यू पे गया था, तो दोनों नई स्टेट आई। ठीक है, तो क्यू एस पे ट्रैक चेक करेंगे हम, क्यू एस पे ए पे कहाँ गया था। ठीक है, उसके बाद वही प्रोसीजर लगाएंगे कि उसको वो बी पे कहाँ गया था, फिर दोनों नई स्टेट्स आई हैं। फिर हम क्यू को चेक करेंगे, क्यू किस पे गया था, ए पे, क्यू बी पे कहाँ गया था। फिर नई स्टेट आर थी, फिर आर पे चेक करेंगे दोनों स्टेट्स। फिर नेक्स्ट स्टेट हमारी पी क्यू आर थी ना, पी क्यू आर पे चेक करेंगे कि ए पे गया, बी पे गया। फिर हमारे पास नई स्टेट्स आई, देखो यहाँ पे क्यू आर आया था, क्यू आर पे भी चेक करना है। ठीक है, उसके बाद में क्यू आर को ए बी दोनों पे चेक करने के बाद में हमारे पास मिला था ये, हमने इसको चेक किया, एस को चेक करा, एस पी पे जा रहा है, ये 5 पे जा रहा है। फाइनली यहाँ पे नई स्टेट नहीं मिली, पर हमारे पास पुरानी बहुत सही नहीं थी। क्यू आर एस पे निकालेंगे, ए पे कहाँ जा रहा है, बी में कहाँ जा रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में हमने क्यू आर एस को चेक करा बी पर, फिर आर एस नया स्टेट था, हमने उसको चेक करा ए और बी पर, हमने सारी स्टेट्स बनाई। फाइनली हमारा जो प्रोग्राम था वो हेल्ड हुआ यहाँ पर, क्योंकि इतना ज़्यादा हो गया था। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, उसकी टेबल बना ली हमने, जो भी स्टेट्स थी वो किस पे मूव कर रही थी, सब कुछ स्क्वायर ब्रैकेट में ए एंड बी आ गया। फाइनल स्टेट डिजाइन करनी थी, तो देखो फाइनल स्टेट हमारे क्वेश्चन में क्यू और एस थी। ठीक है, सो क्यू इसके अंदर है, इसमें है, इसमें क्यू है, इसमें क्यू है, इसमें एस है, इसमें एस है, इसमें एस है, तो सारी फाइनल स्टेट हो गई। यहाँ पे हम लोग मिनिमाइजेशन भी करते हैं, तो हम चेक करते हैं कि क्या कोई ऐसी स्टेट्स हैं, दो स्टेट जिनकी सेम ट्रांजिशंस और सेम इनपुट सिंबल्स पे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो देखो आर एस पी क्यू आर सेम ट्रांजिशंस हैं, ये दो स्टेट्स और दोनों ही फाइनल स्टेट हैं। तो हम यहाँ पे मिनिमाइज कर देंगे, हम इस स्टेट को इससे रिप्लेस कर देंगे, जहाँ पर भी क्यू आर एस आएगा वहाँ पे हम क्यू आर पुट कर देंगे। देखिए कहाँ पे आ रहा है क्यू आर एस यहाँ पर आ रहा है, तो देखो यहाँ पे हमारी चेंज हो जाएगी। तो 5th स्टेट पे चेक, देखो हमने यहाँ पे से क्यू आर से चेंज कर दिया। सारी हमने चेंज करने के बाद में हमारे पास ये ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं, उसको देखकर हमने ट्रांजिशन डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक है डिफरेंस बिटवीन मूर एंड मिले मशीन। एक्सप्लेन करो क्या प्रोसीजर है कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं मूर मशीन को मिले मशीन में। सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, ये आया हुआ एक क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है ये क्वेश्चन कॉपी में एज इट इज करवाया था मैंने, मिले टू मूर कन्वर्ट करवाना था, तो वो भी मैं यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ जल्दी से। सबसे पहले जब भी हमें हमारे पास ये जो दे रखा है वो मूर है, कन्वर्ट इनटू मूर, मिले दे रखा है, मूर में कन्वर्ट करना। सबसे पहले हमें मिले की टेबल बनानी है। मिले की टेबल बनाने के लिए हमने जितनी भी स्टेट्स दे रखी है वो हमने यहाँ पुट कर दी। उनको इनपुट 0 पे क्या इनपुट थे और क्या आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, फिर सेकेंड इनपुट 1 पे क्या इनपुट थी, क्या आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। क्यों? क्योंकि जो मिले होता है वो इनपुट के साथ एसोसिएटेड होता है, देखो, और जो मूर होता है वो हमारा स्टेट के साथ एसोसिएटेड होता है। फिर हमको पता था नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। अगर देखो Q2 Z1 पे जा रहा था, फिर Q2 Z2 पे जा रहा था, दो ट्रांजिशंस हो गई, दो अलग अलग जगह पे मूव कर रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। हम मूर कैसे डिजाइन करेंगे? सेम यहाँ पे Q3 के साथ था, तो हम इन दोनों को स्प्लिट कर लेंगे दो पार्ट में। Q2 को हमने Q2 Z1 में तोड़ा, फिर Q2 Z2 में तोड़ा, फिर Q3 को हमने Q3 Z1। आपको पता नहीं कैसे करते हैं, ये हमारे आउटपुट्स होते हैं, एक आउटपुट Z1 पे, एक आउटपुट Z2 पे, एक आउटपुट Z1 पे, एक आउटपुट Z2 पे, इस तरीके से जोड़ा। अगर ये 0 1 होते तो Q2 0, Q2 1, Q3 0, Q3 1। ठीक है, फिर अब हमने टेबल बनानी थी, इसकी क्या है, ये मॉडिफाइड ट्रांजिशन टेबल है। तो देखो हमने ये क्या किया, Q1 तो एज इट इज आ जाएगा, Q2 को तोड़ा था हमने, Q2 Z1, Q2 Z2, फिर Q3 Z1, Q3 Z। अब इनके ट्रांजिशंस लिखने हैं। Q1 के तो एज इट इज आ जाएंगे। अब देखो Q1 जो था वो Q2 पे जा रहा था जिसका आउटपुट Z1 था, तो Q2 Z1 को कॉल करेंगे, उसका आउटपुट तो Z1 है, अब उसके पीछे देखकर समझ में आ जाएगा। सेम यहाँ पे जो Q1 था वो Q3 Z1 पे जा रहा था, तो हमने क्या किया, Q3 Z1 ले लिया एंड Z1 इसका आउटपुट हो जाएगा, राइट। सेम हमने यहाँ पे पूरी तरीके से टेबल को ड्रॉ कर लिया, जो भी ट्रांजिशन सेम से हमने Q2 Z1 सब करे ड्रॉ कर लिया। अब ट्रांजिशन टेबल मूर की क्या है हमारे पास, हमने क्या करना होता है, देखो दोनों टेबल्स हमने ड्रॉ कर ली, उसके आउटपुट दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, दोनों आउटपुट यहाँ आ जाएंगे, जो म्यूचुअल आउटपुट्स होंगे वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे।
अब इसको देख के आपने ये डायग्राम ड्रॉ करना है, इसको डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो पहली बात, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, Q1 का कोई ट्रांजिशन नहीं दिखा होगा आपको तो वो नल कंसीडर होगा। ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब Q1 नल के साथ में आ जाएगा और यहाँ पे देखो Q2 Z1 आउटपुट है। इस तरीके से हमने पूरी मशीन डिजाइन कर लिया, वो मूव कर रही है अकॉर्डिंग टू देयर इनपुट्स। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिनिमाइजेशन स्टेट ऑटोमेटा। जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखे थे तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, इस टॉपिक पे क्वेश्चन हर साल एक आ ही जाता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाया है 2022-23 का। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, डिफरेंट था, ठीक है। हमारे पास स्टेट्स ऑलरेडी दे रखी थी, उनकी ट्रांजिशन दे रखी थी। हमें डायग्राम दे रखा होता तो हम डायग्राम से उसके ट्रांजिशन बनाते, पर हमें यहाँ पे ट्रांजिशन ऑलरेडी गिवन थे तो हमारा काम आसान हो गया। पहले हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइजेशन स्टेट के लिए पाई नॉट लेते हैं। पाई नॉट में दो होते हैं, Q0 1, एक होता है Q2 0 वाला, ठीक है। अब हमें पता है जो Q1 0 है उसके अंदर क्या होता है, सारी की सारी फाइनल स्टेट्स आती हैं। इसमें सारी फाइनल स्टेट्स आती हैं, इसमें सारी नॉन फाइनल आएंगी, ठीक है। हमने फाइनल और नॉन फाइनल में दो पार्ट में इनको तोड़ लिया, इनको ए और बी हमने कंसीडर कर लिया। फिर पाई 1 के लिए हमारे को पता नहीं होता कि कितनी स्टेट्स है, और हमारा जो पाई 1 है वो पाई नॉट पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो पाई 1 के पास में Q1 मतलब बस इसमें क्या होगा, ऊपर 1 से चेंज हो जाएगा। इसके पास हमारे पास दो स्टेट नहीं मल्टीपल स्टेट्स हो सकते हैं। अब हम चेक करना होता है क्या ये दोनों साथ में रह सकते हैं। Q3 Q4 को चेक करेंगे, ए पे कहाँ जा रहे हैं ये लोग, बी पे कहाँ जा रहे हैं। तो देखो ये 5 और 7 पे जा रहा था, 5 और 7 बी में बिलोंग करते हैं तो ये बी में बिलोंग कर गए, यानी कि साथ में बिलोंग कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं अभी तक कि हाँ ये लोग साथ में ही रहेंगे, यानी इनका ब्रेक नहीं होगा। फिर हमने यहाँ पे चेक किया तो Q6 आया तो ये भी सेम में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब है ये लोग ब्रेक नहीं होंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट इसमें चेक करेंगे Q0 को Q1 के साथ, Q0 को Q2 के साथ, Q0 को Q5 के साथ, Q6 के साथ, देन Q7 के साथ। इस तरीके से हम चेक करते हैं। अब चेक आप कर ही लेंगे तो देखो ये लोग ब्रेक नहीं होंगे। बेसिकली हमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब ये 2 पार्ट में है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है। तो देखिए हमें पता था Q0 और Q6 साथ में रह सकते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, बाकी सारे इस साइड मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 पार्टीशंस हो गए। अब पाई 2 निकालना है, सेम पाई 2 पाई 1 पे डिपेंड करेगा। इसको हमने A B1 B2 नाम दे दिया, राइट। उसके बाद में अब पहले हम चेक करेंगे क्या ये दोनों फिर से साथ में रह पा रहे हैं। चेक किया तो नहीं, तो ये यहीं ब्रेक हो गए, तो अब सीधे इनको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेट निकालेंगे पाई 3 के लिए भी सेम है, पाई 2 पे डिपेंड करेगा। फिर हमने चेक किया कि ये दोनों साथ में रह सकते हैं तो हमें क्या चेक करना है, Q0 और Q6 भी डिनाई कर रहे हैं, यानी कि फिर से ये ब्रेक हो जाएंगे। अब इसकी बारी आई, पाई 4 आ गया हमारे पास में। पाई 4 निकालने के लिए फिर से हम चेक करेंगे Q1 Q2 के साथ रह पा रहा है, हाँ रह पा रहा है, तो ये ब्रेक तो नहीं होंगे। फिर हमने चेक करा नेक्स्ट हमने चेक करा Q1 और Q1 को Q5 के साथ चेक किया, इन्होंने डिनाई कर दिया, यानी कि ये भी ब्रेक हो जाएंगे 2 पार्ट में। फिर पाई 5 निकालेंगे, सेम प्रोसीजर है, पाई 5 पे डिपेंड करेगा पाई 4 पर। फिर हमने चेक किया तो अभी तो ये नहीं टूट रहे, तो हम ये वाला चेक करेंगे, फिर ये भी ब्रेक हो गए। फिर हमने नेक्स्ट को चेक किया, फिर ये भी ब्रेक हो गए, यानी कि बेसिकली इस पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, टूट गया। ऐसा नहीं हुआ कि जैसे हमारा बेसिकली इसका फंडा क्या होता है कि हमारी जो nth स्टेट है और n+1 स्टेट है, ये जब दोनों मैच कर जाती हैं तब हमारा प्रोसेस जो होता है वो हेल्ड करता है। पर यहाँ पे सब ब्रेक हो गया तो ऑलरेडी DFA जो था वो मिनिमाइज ही था, समझ में आया। फिर हमने उसका सेम डायग्राम ड्रॉ कर देना, ये हमें बताना है उसको पूरा सॉल्व करके कि ये ऑलरेडी मिनिमाइज है। इन जनरल केसेस ये मिनिमाइज नहीं होता, ये एक सबसे एक्सेप्शन केस क्वेश्चन था। बाकी तो आपने कॉपी में कितने सारे क्वेश्चन देखे होंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें ऐसे स्टेट को ट्रेवर्स करना होता है जहाँ पर भी n और n+1 स्टेट मैच कर जाती है, वहाँ हमें हेल्प करना होता है, उसकी ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर दो, देन डायरेक्टली उसका ट्रांजिशन डायग्राम बना दो, दैट्स इट। Okay, thank you for watching this video. That's it for this video.